शनिवार आपका शुभ दिन। सिर्फ 5 मिनट में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है। बिना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते और ना यही बताते कि कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट के साफ आदेश दे दिए हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर FIR दर्ज करने के लिए ऑर्डर दे दिया है और सभी एयरपोर्ट पर सभी ऑर्डर पर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। इनके पासपोर्ट जब्त करो। प्राइम मिनिस्टर के और गृह मंत्री के भाग सकते हैं देश छोड़ के, या ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसलिए देश की सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारी फोर्सेज को, सारे उन संस्थाओं को, कोर्टों को ये निवेदन है कि देश में कोई दोबारा इमरजेंसी ना लगा पाए। इसके लिए फ्यूचर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को और मजबूत होना पड़ेगा। निगरानी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देश से बाहर ना भाग जाए। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कितने गिर चुके हैं जिनके लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं FIR दर्ज करने के लिए। इसकी कोई वजह भी तो होगी ना। हाईकोर्ट बिना वजह ऑर्डर नहीं देता है, कानून से चलता है। तू ही वकील साहब ने कह दिया है, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहा है तो जेल में ठोको, मुकदमा चलाओ। नहीं, चोरों में इतना दम नहीं होता। जो चोर होता है वह खुद डरा हुआ होता है। अगर राहुल गांधी बकवास कर रहा है तो ये तो बड़ा आसान तरीका है। मुकदमा चलाओ भाई, इसको ठोको जेल में, उसको सुधार करने में भेजो। हिम्मत है क्या? चोर में हिम्मत होती है क्या दूसरे को जेल में भेजने की? उसको रोज खुद सपने आते हैं, कभी मैं ही जेल में जाके चक्की पीसिंग करूं जो दूसरों के लिए मैं कह रहा हूं। ये हो सकता है, कानून में इतनी ताकत है। यह बात हकीकत है। अगर राहुल गांधी झूठ बोलते, झूठा आरोप लगाते तो अब तक पता नहीं कौन सी जेल में होते। लेकिन सत्ता पक्ष में इतना दम नहीं है कि राहुल गांधी के इन आरोपों को झूठा बता दे, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है और उनके पास अब कोई जवाब नहीं है। खुद डरे हुए हैं, कभी हम ही जेल में चले जाएं और जाएंगे, इनको अभी और घोटाला कर लेने दो। देश के अंदर जिन लोगों ने भारत देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी आई थी, उन्हीं लोगों से नफरत करने लग रहे हैं। इस देश के अंधभक्त लोग, टोपी से नफरत है, मुसलमान से नफरत है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास, पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मानव पुलिस के, अंग्रेज के पुलिस अफसर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में पू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी, देख हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, आप चाहत जोड़कर रिक्वेस्ट है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि देश में यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है कि मुसलमान से, पिछड़ों से, दलितों से इतना दुश्मनी की जा रही है, जिन लोगों का देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान रहा था। मौलाना अरशद मदनी ने बड़े एक्सप्लेनिंग के साथ में कहा कि भारत देश के जो अंधभक्त लोग हैं, उनको लग रहा है कि मुसलमान कुछ कर नहीं सकते, मुसलमान अपाहिज हो गए और भारत देश के अंदर कोई मुस्लिम युवा नेता नहीं बन सकता। अमेरिका में बन सकता है भारत का युवा, लेकिन भारत का युवा भारत में नहीं बन सकता। आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान, एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर क्या। अरे क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए?
यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। हमारे भारत देश के अंदर लोग रो रहे हैं महंगाई कम करने पर कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए रो रहे हैं, लेकिन यह सरकार उसका उल्टा चल रही है। जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, मजदूरी कर रहे हैं, रेडियो लगा रहे हैं, उनकी रेडियो को तोड़ा जा रहा है। जिनके पास किराए देने के लिए पैसे नहीं है, वह फूट पैसों पर अपने रेडी लगाकर अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है ऐसी सरकार पर जो गरीबों की बद्दुआ ले रही है। मैं सरकार के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यह सरकार भारत देश ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे अंग्रेज देश से भागे थे। इन हालातों से जो फिलहाल देश के अंदर हो रहे हैं और सरकार लगातार इनको बढ़ावा दे रही है दोस्तों, अब वह खबर शुरू होती है जो आपको कोई नहीं बताएगा और पूरे देश के अंदर भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी सरकार के कुछ दिन बचे हैं, यह बीजेपी को डर सता रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अंत तक बन रहे प्लीज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश की राजनीति के दो सबसे बड़े तूफानों की जो एक साथ उठ खड़े हुए हैं और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना सबसे बड़े तूफानों का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रातों रात एनआईडीए को ठोकर मारकर फिर से इंडिया गठबंधन में वापसी कर ली। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल विरोधी कानून पर ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि अब कोई विधायक या सांसद आसानी से दल नहीं बदल पाएगा। और ठीक इसी वक्त जब ऊपर दिल्ली में सत्ता का खेल चल रहा है, नीचे जमीन पर हमारे बीएलओ, हमारे बूथ लेवल ऑफिसर मौत को गले लगा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन पर जो दबाव डाला जा रहा है वो इंसान नहीं भुगत सकता। दोस्तों, यह तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं जो बताते हैं कि हमारा लोकतंत्र आज कितनी गहरी बीमारी से गुजर रहा है। आइए शुरू से समझते हैं। पहले नीतीश कुमार का यह यू टर्न, नीतीश कुमार ने 9वीं बार राजनीतिक पाला बदला है। यह कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार टाइमिंग देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी दल बदल विरोधी कानून पर सख्त से सख्त फैसला दिया है। कहा है कि स्पीकर को अब तुरंत कार्रवाई करनी होगी, 3 महीने से ज्यादा देरी नहीं चलेगी। दल बदल लोकतंत्र का दीमक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ठीक उसी दिन नीतीश कुमार एनआईडीए छोड़कर चले गए, मतलब वो कानून से पहले ही कानून को चकमा दे गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के इस कदम से केंद्र की मोदी सरकार पर खतरा है? बिल्कुल है, क्योंकि बिहार में जदयू के पास 45 विधायक हैं और लोकसभा में 12 सांसद। अगर नीतीश पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ चले गए तो केंद्र में बहुमत का आंकड़ा हिल सकता है, खासकर अगर कुछ और सांसद भी उनके साथ चले गए तो। और यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ गई है। लगातार मीटिंग हो रही है, अमित शाह खुद बिहार पहुंच गए हैं, नड्डा सक्रिय हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह रातों रात खेल कर दिया, उससे बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जिस गर्मजोशी से नीतीश का स्वागत किया है, उससे साफ है कि बिहार में महागठबंधन फिर से मजबूत हो रहा है। और इसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं है, उत्तर प्रदेश, झारखंड